हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है संजय जी के क्लास में। लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2024-25 पेपर सेकंड साइंस। टॉपिक है मॉर्फोलॉजी, पुष्पीय पादपों की आकारिकी की। तो आइए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका जकड़ा मूल तंत्र, ऑप्शन बी है मूसला मूल तंत्र, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए व बी दोनों प्रकार के मूल तंत्र पाए जाते हैं। जो आपका जकड़ा मूल तंत्र होता है उसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है और यह पाया जाता है आपके मोनोकोट में, है ना। और जो आपका मूसला मूल तंत्र है इसे टैप रूट सिस्टम कहा जाता है और ये पाया जाता है डाइकोट में। ठीक है, ये पाया जाएगा आपके मोनोकोट में और ये आपका मूसला मूल तंत्र पाया जाएगा डाइकोट में, कोट में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। अपस्थानिक मूल किस में पाई जाती है? तो अपस्थानिक मूल ऑप्शन ए सहतूत में, ऑप्शन बी है गेहूं में, ऑप्शन सी है बरगद में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बरगद में। ठीक है, और आपके जो सहतूत है उसमें आपका टैप रूट सिस्टम मिलता है, गेहूं में आपका फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मूल के सही कार्य का चयन कीजिए। तो मूल का क्या क्या कार्य होता है, तो उस ऑप्शन का चयन करना है जो सही हो। तो पहला है आपका खनिज व जल का अवशोषण, दूसरा है पादप हार्मोन का संश्लेषण, तीसरा है भोजन का संचय और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। ये सभी कार्य खनिज व जल का अवशोषण करना, पादप हार्मोन का संश्लेषण करना, भोजन का संचय करना, ये सभी जड़ के कार्य हैं। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 4, मूल के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मूल के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका विभज्योतिकी क्षेत्र, ऑप्शन बी है परिपक्वन क्षेत्र, ऑप्शन सी है दृढ़ीकरण क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। तो जैसे कि ये मूल है आपकी, तो इसमें जो सबसे पहला भाग होता है ये टिप, तो इसे कहा जाता है मूल गोप। ठीक है, उसके बाद में जस्ट इसके बाद में ये होता है मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र, विभज्योतिकी क्षेत्र कहा जाता है इसे विभज्योतिकी क्षेत्र कहा जाता है। इसके जस्ट ऊपर होता है आपका दृढ़ीकरण क्षेत्र, इसके जस्ट ऊपर होता है आपके परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में, है ना, धागे के समान मूल रोम पाए जाते हैं जिनका कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, मूल के किस क्षेत्र में मूल रोम उत्पन्न होते हैं? तो अभी जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, तना अंकुरित बीज के किस भाग से विकसित होता है? तो तना होगा आपके, ऑप्शन ए दे रखा है मूलांकुर, ऑप्शन बी दे रखा है परांकुर, ऑप्शन सी दे रखा है बीज पत्राधार, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से सभी। तो तना अंकुरित बीज के किस भाग से विकसित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परांकुर से विकसित होता है। और जड़ या मूलांकुर से विकसित होगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, मूल अन्य कार्य करने के लिए अपने आप को रूपांतरित करती है, उन रूपांतरणों का सही चयन करना है। मतलब किस
किस में रूपांतरित करती है अपने आप को? तो ऑप्शन ए है आपका सहारा देने के लिए, ऑप्शन बी है भोजन को संचय करने के लिए रूपांतरित करती है, ऑप्शन सी है आपकी श्वसन मूल के रूप में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। सहारा देने के लिए आपके क्रॉप रूट्स पाई जाती है, भोजन का संचय करने के लिए जैसे कि मूसला मूल भी होती है और अपस्थानिक भी होती है। आपके मूसला मूल इसमें गाजर, शलजम, मूली इनमें पाई जाती है, और आपकी अपस्थानिक मूल पाई जाती है आपकी शकरकंद और एस्परागस में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, उन उदाहरणों का चयन कीजिए जिनमें मूसला मूल भोजन को संचित करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑप्शन ए है गाजर और शलजम, ऑप्शन बी है मूली व चुकंदर, ऑप्शन सी है शकरकंद व एस्परागस, ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्रॉप रूट किस में पाई जाती है? सहारा देने वाली जड़ें किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए है मक्का, बी है गन्ना, सी है बरगद, डी है ए एंड इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बरगद। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, स्टील रूट या औषधम जड़ें किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी ए व बी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। श्वसन मूल किस में पाई जाती है? तो श्वसन मूल किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका मक्का, ऑप्शन बी है आपका राइजोफोरा, ऑप्शन सी है ओइनोथोरा, ऑप्शन डी है कैक्टस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइजोफोरा, क्योंकि राइजोफोरा है ना लवणीय क्षेत्र में या दलदली क्षेत्रों में है ना ग्रो करता है, इसलिए वहाँ पे जो मिट्टी है या पानी है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इस कारण जड़ें ऊपर की ओर वृद्धि करती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से तने का कार्य का चयन कीजिए। तो तने के कार्य का चयन करना, ऑप्शन ए है पादप के वायु भागों को स्थिर रखना, ऑप्शन बी है भोजन व जल का स्थानांतरण करना, ऑप्शन सी है भोजन का संचय, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर आपका इनमें से सभी, ऑप्शन डी। तने का कार्य पादप के वायु भागों को स्थिर रखना भी है, भोजन व जल का स्थानांतरण भी करना है, और भोजन का संचय भी करना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आप आइए क्वेश्चन नंबर 12, ओफेस्ट बुस्तारी का प्रकार का भूमिगत तना किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हल्दी व अदरक, ऑप्शन बी है प्याज व लिली, ऑप्शन सी है आइकोनिया व पिस्टिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, चमेली व पुदीना के पौधे में किस प्रकार का तना पाया जाता है? तो ऑप्शन ए ओफेस्ट, ऑप्शन बी शक्कर, ऑप्शन सी रनर, ऑप्शन डी स्टोलन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्टोलन। ठीक है, इसके बाद में ओफेस्ट में तो आपके आइकोनिया और पिस्टिया हो ही जाएगा, और इसके बाद में जो शक्कर है इसे अंतपुस्तारिका कहा जाता है। यह अनानास और क्राइसेंथेमम में पाया जाता है, और रनर को ऊपरी पुस्तारिका कहा जाता है, और यह घास में मिलता है आपके। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, अर्धवायु तनों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राइजोम है, ऑप्शन बी कोर्म है, ऑप्शन सी बल्ब है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। राइजोम में आपकी हल्दी, अदरक और केला आता है, कोर्म में आपका आ जाएगा घनकंद में आपका जो उदाहरण है वो हो जाएगा कैलोकेसिया, एलोकेसिया, एमरफोफिलस और अनानास। बल्ब में प्याज, लिली, लहसुन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, तना प्रतान के उदाहरण का चयन कीजिए। तो तना प्रतान के रूप में
किस में रूपांतरित होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा खीरा, ऑप्शन बी हो जाएगा घिया, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो इसे याद रखना कि कद्दू वर्ग। कद्दू वर्ग में आपका खीरा भी आता है, घिया भी आती है, तरबूज भी आती है, और एक और आंसर है, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका वाइन लता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, गूदेदार मांसल सिलिंडराकार तना कौन से पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैक्टस, ऑप्शन बी यूफोर्बिया, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी नींबू। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यूफोर्बिया। अगर पतला चपटा तना का पूछता तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 17, कांटों के रूप में तना का रूपांतरण किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए बोगनवेलिया में, ऑप्शन बी कैक्टस में, ऑप्शन सी नींबू में, ऑप्शन डी ए व सी दोनों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मतलब तना का रूपांतरण कांटों के रूप में, तो ऑप्शन डी ए व सी दोनों में। ये नीट में क्वेश्चन आया था, नीट एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, पत्ती पर्णधार की सहायता से तने से जुड़ी होती है और इसके आधार पर दो छोटी पार्श्व पत्तियां निकल सकती है। इन पत्तियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका अनुपण, ऑप्शन बी है कक्षीय कलिका, ऑप्शन सी अग्रस्त कलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए अनुपण। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, पत्ती का कांटों के रूप में रूपांतरण किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन कैक्टस, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी लहसुन, ऑप्शन डी गठबंधनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैक्टस में। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कीटबक्सी पादप का चयन कीजिए। तो कौन सा कीटबक्सी पादप है? ऑप्शन ए गठबंधनी, ऑप्शन बी विनस फ्लाई ट्रैप, ऑप्शन सी कैक्टस, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपके मॉर्फोलॉजी पुष्पीय पादपों की आकारिकी का पहला पार्ट था। इसी तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि हम कितना तैयार हैं आने वाली एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। धन्यवाद।